हमारे कारखाने में कुल 60 से 65 लोग काम करते थे, जिनकी एक दिन की कमाई 8 से 900 होती थी। लेकिन एक लड़का उसी कारखाने में 2500 से 3000 रोज कमा लेता था। लोग परेशान थे, इतना ज़्यादा यह कैसे कमा लेता है। एक दिन रात को 12:30 बजे मैं उसके कमरे में गया तो यह देखकर मेरी हालत ख़राब हो गई। मेरा नाम बबलू है। मैं एक छोटे से गांव का रहने वाला हूँ। मेरी 2 बहनें हैं जो मुझसे बड़ी हैं और मैं अकेला घर में काम करने वाला हूँ। जब मैं छोटा था, मेरी बहनें पास के घरों में खाना बनाने जाती थीं और कुछ पैसा उनको मिलता था, जिससे घर का राशन आ जाता था। मैं बहुत गरीबी में पला बढ़ा हूँ। घर वाले मुझसे बेहद प्यार करते थे। मुझको वह घर से जाने नहीं देना चाहते थे, लेकिन घर की मजबूरी थी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैंने अपने अम्मी से कहकर गांव से शहर चला आया। 3 महीने मुझे बहुत कष्ट से काटने पड़े। उसके बाद जब मुझे काम समझ में आ गया तो मैं 15 से 20 हज़ार रुपये कमा लेता था। मेरा एक दोस्त जो बहुत कम पढ़ा लिखा था, उसने कहा मेरा खाता खुलवा दो। मैंने कहा तुम्हें खाते की क्या ज़रूरत है। उसने कहा खुलवा दो, थोड़ा बहुत पैसा जमा करता रहूँगा। मैंने कहा चलो ठीक है, खुलवा देता हूँ। हम लोग एक बैंक पर गए तो मैनेजर ने डॉक्यूमेंट दीजिए। डॉक्यूमेंट लेने के बाद मैनेजर ने कहा यह कुछ पढ़े लिखे नहीं है, खाता खोलने के लिए एक गारंटियर की ज़रूरत है। मैंने कहा मेरी साइन ले लीजिए। मैनेजर ने मुझे गारंटियर बनाकर खाता खोल दिया और उसमें 1000 जमा करवा दिया। एक दिन मैंने अपने दोस्त से मोबाइल मांगकर फ़ोन लगाना चाहा। फ़ोन करने के बाद मोबाइल में एक मैसेज आया। जब उस मैसेज को मैंने देखा तो मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। उस मैसेज में एक खाते का मैसेज था, जिसमें अवेलेबल बैलेंस 20 लाख रुपए थे। मैंने कहा अच्छा बताओ तुम्हारे खाते में कितने पैसे हैं। उसने कहा 1000-2000 होंगे। मैंने कहा सही सही बताओ। उसने कहा तुम मुझे कब से जानते हो। मैंने कहा 2 साल से। मैंने तुमसे कभी झूठ बोला है? नहीं, तुमने कभी झूठ नहीं बोला है, लेकिन तुम्हारे खाते में इतना ज़्यादा बैलेंस कैसे है? अरे वह कोई फेक मैसेज होगा, तुम उसके चक्कर में क्यों पड़े हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। एक रोज़ कारखाने में छुट्टी थी तो मेरा दोस्त एकदम सुबह में ही कहीं टहलने निकल जाता है। जब मेरी आँख खुलती है तो वह बिस्तर पर नहीं होता है। कारखाने के कुछ दोस्तों के साथ मैं मार्केट घूमने निकलता हूँ। कुछ दूर चलने के बाद देखता हूँ कि मेरा दोस्त एक शादी में डांस कर रहा है। हम लोग तुरंत वहाँ जाते हैं और पूछते हैं क्या बात है। तो वो कहता है कुछ नहीं, एक मेरी बहन लगती है, उसी की शादी थी तो चला आया। हम बात कर रहे थे कि एक बूढ़ा आदमी ने कहा बेटा चलो खाना खा लो। मेरे दोस्त ने एक टेबल पर बिठा दिया और खाना लगाया। सब लोग खा रहे थे। लड़की का पिता एक चेक लेकर के आया और बोला साइन कर दीजिए। मैंने देखा 5 लाख का चेक था और तुरंत उसने साइन कर दिया। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं बहुत बेसब्री से रूम पर उसका इंतज़ार कर रहा था। जब वह शाम को आया तो मैंने पूछा तुम तो जाहिल हो, अनपढ़ हो, तुम कैसे साइन कर लेते हो? तो वह चुप रहा। फिर मैंने कहा बताओ क्यों, कुछ बोल नहीं रहे हो? तो उसने कहा चलो रूम में, मैं बताता हूँ। उसने कहा मैं MBA की पढ़ाई किया हूँ। मैं बहुत ही परेशान था, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत थी। मुझे थोड़ी बहुत सिलाई आती थी, इसलिए मैं इस कारखाने में आ गया था। जब मेरे पास कुछ पैसे हो गए थे तब मैंने ट्रेडिंग चालू कर दी थी। आज शेयर मार्केट से मैंने बहुत पैसे कमाए हैं। जो तुम उस दिन मैसेज देखे थे वह सही था, और जो तुम लोग मुझको शादी में देखे थे वह मेरी कोई नहीं लगती। वह बहुत ही गरीब लड़की थी और उसका पिता एक अमीर से सिफारिश कर रहा था कुछ पैसों की। अमीर ने उसको फटकार दिया। मुझे बात बहुत बुरी लगी। मैं तुरंत जा कर के उनसे बोला अपनी बेटी की शादी खूब धूमधाम से करो, जितना खर्च आएगा उस लड़की की शादी में मैं दूंगा। मैंने कुल 8 लाख रुपए दिए। सिर्फ उसकी बातें सुन रहा था। अगले सुबह जब मैं उठता हूँ, मेरा दोस्त कहीं चला जाता है। सारा सामान ले करके फ़ोन लगाता हूँ, फ़ोन तो चाप बताता है। इस प्रकार से हमारी ज़िंदगी से बहुत दूर चला जाता है। मेरे कारखाने में 60 से 65 लोग काम करते थे। सारे लोग लगभग 800 से 900 रुपये प्रतिदिन कमाते थे। एक लड़का प्रतिदिन 2500 से 3000 तक कमाता था। सब परेशान थे, इतना ज़्यादा कैसे कमा लेता है। लड़का बहुत कम बोलता था, जल्दी किसी से बात नहीं करता था। एक रात में पेशाब करने उठा तो उसके कमरे में लाइट जल रही थी। मैंने सोचा जाकर देखूं तो क्या मामला देखता है। जो मैंने देखा, अभी तक लड़का जाग रहा था और जो कपड़े सिलने थे उसको सीरियल से लगा रहा था। यह काम करने में लगभग 4 घंटे लग जाते थे और वो यह काम रात को कर लेता था, जिससे उसको सिर्फ सिलना ही रहता था। इसकी वजह से उसकी एक दिन की इनकम ज़्यादा होती थी। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।